रमज़ान इस्लामी तकवीम का नवा मान रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी जमा रमज़ानत, अमज़ाक, अरमज़ा रमाज़ियन आती है। 6 ये हिजरी तकवीम का नवा महीना है जो शाबान के बाद आता है। मुसलमानों के नज़दीक यह महीना दीगर हिजरी महीनों की बानिस्बत बहुत खुसूसियत और मकाम विमरुतबा वाला समझा जाता है। इस महीने में इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा के दिनों में फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना मना होता है। रमज़ान के महीना का आगाज़ 29 शाबान को चांद देखने के बाद और चांद नजर न आने की सूरत में 30 शाबान के बाद होता है। अगला दिन पहला रमज़ान होता है। फिर इसी तरह चांद देखने पर 29 न देखे जाने की सूरत में 30 दिन पर मुकम्मल होता है। रमज़ान के ख़त्म होने के बाद मुसलमान ईद अल फितर मनाते हैं। रमज़ान के महीने का मुसलमानों के नज़दीक एक ख़ास तारीख़ी मकाम व मर्तबा है। उनका मानना है कि कुरान मजीद लौ महफूज से आसमान दुनिया पर इसी महीना की शब कदर में नाजिल हुआ था। फिर इसके बाद मुख्तलिफ औकात में थोड़ा थोड़ा वही की शक्ल में मोहम्मद पर नाजिल होता रहा। इसका आगाज़ गार हिरा में हुआ, जहाँ फरिश्ता जिब्राइल उनके पास कुरान की पहली वही लेकर आया और उनसे कहा अकरब मासम नोए अलउज़्न खिलके, और ये कुरान की नाजिल होने वाली पहली आयत थी। कुरान पहली मर्तबा रमज़ान के महीना की शब कदर में लौ महफूज से आसमान दुनिया पर मुकम्मल नाजिल कर दिया गया और उसे आसमान दुनिया के बैत अलीज़ में रख दिया गया। फिर जिब्राइल वहाँ से अवामिर व नवाही और कुरानी अहकामात को थोड़ा थोड़ा बशक्ल वही नाजिल करते और 100 साल की मुद्दत में मुकम्मल नाजिल हो गया। रमज़ान के महीने में मुस्लिम ममालिक और मुआशरा में बहुत से दीनी शायर का एहतमाम किया जाता है, मसलन नमाज तरावी और आखिरी अशरा में इतिकाफ वगैरह। इसी तरह बहुत से अमाल और रसूम भी अदा किए जाते हैं, जैसे इफ्तार के दस्तरखान का एहतमाम और दूसरों को इफ्तार की दावत वगैरह। इसके अलावा बहुत से मुज़ाहिर और रिवायती कामों का नज़्म किया जाता है, मसलन रमज़ान में फ़ानूस कुमकुमे से ज़ेबाइश की जाती है, माकुलात का रिवायती एहतमाम खूब किया जाता है, इफ्तार के बाद और सहरी में शीरीनी या मीठे पकवान का नज़्म होता है वगैरह। रमज़ान की असल तरमीम रमज़ान नाम ये सिर्फ इस्लाम की ईजाद नहीं है, बल्कि ये नाम ज़माना जाहिलियत में मौजूद था और महीने के ही नाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ज़माना जाहिलियत में लोग महीनों के नाम उनके वकू और उनकी नौयत की वजह से रखते थे, जैसे ज़ू अल हिज्जा का नाम चूँकि इस महीने में हज का मौसम होता था इसलिए ज़ू अल हिज्जा नाम रखा गया। इसी तरह रबी अल अव्वल, चूँकि नाम रखते वक्त ये महीना रबी के मौसम में था। इसी तरह दीगर महीनों की भी वजह तस्मिया है। बहरहाल रमज़ान की वजह तस्मिया, रमज़ान ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी शदीद गर्मी के आते हैं। जब इसका नाम रखा गया था इस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए इसका नाम ही रमज़ान रख दिया गया। और ये नाम इस महीने के एतबार से मुसलमानों के लिए बहुत मुनासिब है, चूँकि रोज़ादार का पेट भूख और प्यास की शिद्दत से भरा होता। अहम तारीख़ें तरमीम माह रमज़ान का आगाज़ व इख्तिताम कमरी इस्लामी तकवीम के मुताबिक होता है। 3 आगाज़ तरमीम हिलाल चांद, फलकी एतबार से नए चांद को अरबी में हिलाल कहा जाता है, जो कमरी तकवीम के नए महीने के आगाज़ की अलामत होता है। मुसलमान भी हिलाल देख कर रमज़ान के माह का आगाज़ व इख्तिताम मनाते हैं। 18 आमतौर रमज़ान का आगाज़ इत्मीनान के साथ मान लिया जाता है, ताहम मुसलमानों में हिलाल देखने न देखने, मतला साफ होने न होने और निकलने की गवाही देने वगैरह में इलाकों के एतबार से मामूली इख्तिलाफ हो जाता है और रुयत हिलाल के ताल्लुक से ये इख्तिलाफ इब्तिदाई ज़माने से होता आया है। 19 शब कदर तरमीम शब कदर का अरबी लैलतुल कदर यानी कदर व मंजिलत वाली रात, ताकत व कुव्वत वाली शब है। 20-21 ये रात मुसलमानों में पूरी साल की सबसे मुक़द्दस रात मानी जाती है। इस रात को कुरान के आसमान दुनिया पर नाजिल होने और फिर इसी रात में ज़मीन पर बज़रिया वही मोहम्मद पर उतरने की वजह से बेइंतहा अहमियत हासिल है। इस रात की इबादत को 1000 महीने की इबादत से बेहतर करार दिया गया है, जैसा कि सूरा कदर में है, लैला अल क़दर खैर मिन अल्फ़ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात मुतय्यना तौर पर नामालूम और गैर मुतय्यन है, लेकिन इसका अमूमी इतलाक रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों पर होता है। क़याम रमज़ान तरमीम ये रमज़ान की एक ख़ास इज़ाफ़ी नमाज है, जिसे मुसलमान बतौर नफ़ल और संत के अदा करते हैं। इसका वक्त इशा की नमाज के बाद से सहर तक होता है। 2-2 रकत पर सलाम फेर कर मुकम्मल की जाती है। फिर अखीर में वतर की नमाज भी रमज़ान में जमात के साथ अदा की जाती है।
तरावी की नमाज कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने और सुनने को अहमियत दी जाती है। आलम इस्लाम में इस नमाज के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। पैगंबर इस्लाम सुआद से ये नमाज मुस्तकिल साबित नहीं है, अलबत्ता 3 दिन अपने इसका एहतमाम किया था, फिर लोगों को अलग अलग पढ़ने का हुक्म दे दिया था कि कहीं फ़र्ज ना हो जा। फिर खलीफा राशिद दुवम उमर बन खिताब ने अपने अहद खिलाफत में लोगों को जमात पर जमा किया। इस्लाम में रमज़ान की अहमियत। तर्जमा। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीना को पाले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि इसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है इस पर उसकी बढ़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। 9 मुसलमानों पर पहली मर्तबा सना 2 है 624 अशारिया को रोज़ा फ़र्ज किया गया। मुसलमान रोज़ा को सिर्फ रस्मी इबारत नहीं समझते हैं, बल्कि उसे अल्लाह से तकवा का एक बड़ा जरिया समझते हैं। 13 ज़माना जाहिलियत में मक्का में कहत साली से बचने और गुनाहों से कफ़ारा के लिए 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता था। 14 मुअर्रिख़ और मुहक्किक फ़िलिप जैनज़ ने लिखा है कि रमज़ान में रोज़ा का एहतमाम सरयानी कुलिसा है कि रोज़ा की सख्त पाबंदी की वजह से हुआ था। इस मौक़िफ़ की बहुत से उलमा और मुहक्किकीन तायद करते हैं। इसमें से एक इलाहियत दानपाल गॉर्डन चांडलर हैं 15-16, लेकिन बाज़ दूसरे उलमा इसी मौक़िफ़ की मुखालफत करते हैं कि